ये चाइनीज़ टाउन है फारंग, और फोरंग बिल्कुल पुराना फिल्मों के अंदर जो आपने टाउन्स देखे हुए हैं उसी टाइप का एक टाउन है। और बस इसको आप देखते जाएं और खुश होते जाएं। ये फोरंग टाउन है जी चाइना का, और यहीं से वो ग्लास ब्रिज वगैरह स्टार्ट होता है। कल ग्लास ब्रिज की तरफ जाएंगे और उससे पहले ये पुराना चाइनीज़ टाउन, वो आपको नीचे आबशार नज़र आ रही है। ये ऊपर पूरा शहर है, बहुत पुराने घर, पुराने स्टाइल के। और ये उनका ट्रेड हब होता था पुराने ज़माने में, क्योंकि ये दरिया इसके ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए आते थे यहाँ पे, और इस जगह पे आके ये ट्रेड करते थे और यहाँ से फिर शहर के अंदर दाखिल होते थे। तो ये इन्होंने प्रॉपर उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है जैसे पहले ज़माने में होता था। तो कमाल ही है वैसे सारे का सारा। ये देखें जी फोरंग, इसको देखें, ये आबशारें हैं और इसके साथ साथ ये पूरा शहर, नीचे ये दरिया है और ये इलाका आप इसको देखें, क्या ज़बरदस्त किस्म की जगह है जी। और ये चाइना में है जहाँ पे ग्लास ब्रिजेस हैं, यहाँ पे एवाटार का एक वो है, सारे एवाटार साइट्स उसको कहते हैं। फिर यहाँ पे अंडरग्राउंड केव्स हैं जिसके अंदर कश्तियाँ चलती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा हैपनिंग वाली जगह है। और ये प्रॉपर प्योर चाइनीज़ विलेज, बहुत पुराना, इसको उन्होंने एज इट इज़ प्रिजर्व किया हुआ है। और ये पुराने घर हैं जिनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और क्या मज़ेदार जगह है बिल्कुल। सुबह के वक्त यहाँ से कश्तियाँ भी चलती हैं और उसके बाद कश्तियाँ भी लोग उसकी राइड को भी एंजॉय करते हैं। बारिश की वजह से बड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट सा हो गया है, लेकिन यहाँ से ये स्टेयर्स नीचे आती हैं ऊपर से, वहाँ से, और नीचे व्यू पॉइंट्स हैं सारे के सारे। आप उस साइड से जाके दरिया तक पहुँच सकते हैं और इस साइड से भी दरिया तक पहुँच सकते हैं। और सामने जो आबशारें आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये एक पिक्चर है, फ़ोटोग्राफ है, और उसी टाइप की लगती है। इस वक्त रात है, फिर बारिश हो रही है और यहाँ पे लोग बड़े सुकून करते हैं नीचे बैठ के। बल्कि आबशारों तक जाया जा सकता है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे तक जाते हैं। चल, और मुझे लेके हैं डॉक्टर उस्मान साहब, ये देखें फैसलाबाद के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब ने मोटिवेट किया कि आप इधर आएँ ज़रा, तो मैं आ गया। और ये गानजू से हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि गानजू से इधर तशरीफ़ ले आए और मैं बीजिंग से आ गया इधर। चलें जी डॉक्टर साहब। और इस वक्त क्योंकि हमने बरसातियाँ पहनी हुई हैं और शूज़ जो है ना वो क्योंकि ख़राब होने के चांस होते हैं बारिश की वजह से, तो मैंने ऊपर शापर चढ़ाया हुआ है। डॉक्टर साहब ने प्लास्टिक चढ़ाया, मुझे उस साइज़ का प्लास्टिक नहीं मिला। ये एंशियंट टाउन है जी। बेसिकली फोरंग जो है ये टाउन एक फ़िल्म की वजह से बना था 80s में। फोरंग के नाम से फ़िल्म बनी इस टाउन के अंदर, तो उसकी वजह से टाउन का नाम ही फोरंग पड़ गया। एक्चुअली इसका नाम कुछ और है जो चाइनीज़ नेम है और बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो अब इसको फोरंग ही कहते हैं फ़िल्म की वजह से। तो फिल्मों की वजह से चीज़ें बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं। जैसे एवाटार फिल्म है, तो वो जो एवाटार सारी साइट्स हैं वो इस वजह से मशहूर हो गई, क्योंकि वो फिल्माई तो उन्होंने यहाँ नहीं थी, लेकिन उसको रेप्लिकेट किया है इन्होंने, और उसके साथ वो सारी जगह जो है एवाटार की वजह से मशहूर हो गई, मूवी की वजह से। ये यहाँ पे ना ऊपर दरवाज़ा देखें, यहाँ से जब बंदा नीचे उतरता है तो फिर उतरता चला जाता है। बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और जाता 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 इंसान जो है चला जाता है आबशारों तक। तो मैं आपको आबशारों तक लेके जा रहा हूँ।
इसको लाइट्स लगा के रात के वक्त देखें इन्होंने कितना अच्छा बना दिया इसको। आगे भी लेके जाता हूँ आपको। ये केव के अंदर इन्होंने बनाए हो मॉन्यूमेंट से। केव मॉन्यूमेंट है ये, पुराने ज़माने की उन्होंने सिविलाइजेशन दिखाई है। जब इंसान केव्स के अंदर होता था तो क्या करता था, इसी तरह मीटिंग करता था जैसे ये कर रहा है। और ये गोश्त लेके आ रहा है बंदा। यहाँ पे पानी गिरता है ऊपर और इसको फील किया जाता है पानी को। मैंने इसलिए छतरी ली हुई है ताकि ऊपर से गिला ना हो। पहले बारिश से बहुत ज़्यादा गीले हुए हो। ये बिल्कुल आबशार की बैक साइड है। ये देखें ऊपर से, और फिर ये नीचे। लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये नया हो याद रखते हैं। ये आपने देखा इस सूरत हाल में कैसा हो जाता बंदा। बारिश ही बारिश, फिर ऊपर से आबशार और हर तरफ अंधेरा और दरमियान में रोशनी, गार, सब चीज़ें देखेंगे ना। अल्लाह ताला ने क्या ज़मीन बनाई है जी, और इंसान ने क्या ज़बरदस्त तरीके से इसको डेवलप किया। सब ऊपर से आबशारें गिर रही है नीचे दरिया की तरफ। हर तरफ से पानी जो है निकल रहा, और ठंडा पानी है। इस पानी को सिर्फ पानी ना समझे। तौबा तौबा तौबा। ये चट्टाने देखें, चट्टाने जिनके ऊपर ये गिर रहा है पानी। और वो एक बगलोल सा जो वहाँ पे खड़ा है, आपको बारिश की वजह से बरसाती पहनी हुई है उसमें। अब आप यहाँ से देखें जी, ये दूसरी साइड है और इस साइड से ये सारे नज़र हम वहाँ से आए ऊपर से। ये नीचे उतरते उतरते सीढ़ियाँ यहाँ तक आ गए। ये देखें नीचे सारा स्टोन है और यहाँ से पानी जो है ना वो दरिया की तरफ जा रहा है। और बारिश बहुत ज़्यादा इस वक्त। तौबा तौबा तौबा। अगर आप फिट हैं जिस्मानी तौर पे तो तब आपको ऐसी जगहों पे आना चाहिए। और मैं लोगों को कहता हूँ कि उस वक्त से डरें जब आप चलने फिरने के काबिल ना रहें, और उससे पहले पहले जब तक आप चल फिर सकते हैं ऐसी सारी जगह देख लें, वरना फिर इंसान इस काबिल नहीं रहता और सिर्फ ख्वाहिश कर सकता।
ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे दिन के वक्त खड़े होकर लोग डेफिनेटली तस्वीरें बनाते होंगे, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर अंधेरा है और बारिश है, इसलिए कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा इधर आपको। ये यहाँ पे ना लोकल जो ये बनाते हैं, ये मिर्चों के साथ बहुत सारे अचार और इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं लोकल। और टी आयल होता है इसके अंदर, इसको कहते हैं टी आयल, जो चाय का तेल निकाल के वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कुट कुट के, जिस तरह पुराने ज़माने में नहीं किया करता था इस तरह, और सुरख रंग की मिर्चें और बाकी सब जो चीज़ें हैं उनको मिला के उसको बना के तो फिर इस तरह बना के ये बेचता है। और ये पुरानी इनकी ट्रेडिशनल दुकान है जिसके अंदर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ये एक छोटा सा होटल है, घर के अंदर बना हुआ है और नीचे शॉप्स हैं और ऊपर कमरे हैं। तो उसके बाद आप देखें ये है जी चाइना का शहर फोरंग। और ये फोरंग जो ना बहुत ही पुराना शहर है और इसकी आप गलियां देखेंगे ना, प्योर चाइनीज़ शहर, दिन रात जागता रहता है। और अब मैं आपको दिन के वक्त से इसकी गलियां और दिखाता हूँ। मैं ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट चल रहा है इधर, और ये सारा शहर ही बड़ा दिलचस्प है जी। तो इसको कहते हैं जी फोरंग। तो फोरंग वजह ये है कि ये इसका नाम कुछ और था, लेकिन कोई 1984 में एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम फोरंग था और उसके अंदर ये टाउन दिखाया गया था सारा। वो पूरी फ़िल्म जो है ना इस टाउन के अंदर फिल्माई गई थी, तो उस वजह से उसके बाद इसका नाम ही फोरंग पड़ गया। यहाँ आने के लिए आपको बीजिंग से, शंघाई से या गांजू से फ़्लाइट लेनी पड़ती है। और फ़्लाइट लेने के बाद आप 1.5 घंटा पीछे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ से फिर आपको गाड़ी लेना पड़ती है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके आप इस टाउन में पहुँचते हैं। कि इस टाइप की छोटी छोटी गलियाँ हैं और इन गलियों में आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। इधर आबशारें बहुत ज़्यादा हैं और नीचे दरिया है। ये पहले एक ट्रेड हब होता था, ये जो एक छोटी सी स्टेट थी और जो मेन शाहरा है ट्रेड का वो इसके साथ कनेक्ट करती थी दरिया के ज़रिए। और यहीं पे फिर सामान आता था, यहीं से लोग लेके जाते थे और यहाँ फिर इस टाउन के अंदर भी आता था। तो ये सारे ताजर पेशा थे उस ज़माने में भी। मैंने और डॉक्टर उस्मान साहब, ये देखें डॉक्टर उस्मान साहब गांजू में होते हैं, बड़े मज़े के हैं और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पे ये फ़ैशन डिज़ाइनर है, आप ये समझ लें। तो इनकी दावत में मैं यहाँ हाज़िर हुआ जी। मैंने कहा जी आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। और बाकी इन्होंने कमाल कर दिया डॉक्टर साहब ने। ये देखें ओल्ड ये गेट है और इस टाइप के गेट आपको सारे फोरंग में नज़र आते हैं। ये आपको सामने कपड़ा नज़र आ रहा है और कपड़ा जो है इसको रंगने का एक ख़ास तरीका है। ये तरीका जो है ना यहाँ ईजाद हुआ है। आपको ये पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आएगी इस किस्म की डाइंग, लेकिन ये डाइंग जो है ये फोरंग के अंदर स्टार्ट हुई थी। इसकी जो जन्म भूमि है वो ये है। वाह, तो आप इसको देखें गली को और उसके नीचे दरिया है। ये देखें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तस्वीर बनवाएं और ये डॉक्टर साहब मुझे तस्वीर बना रहे हैं और कमाल तस्वीर बना रहे हैं ये। थैंक यू।
ये देखें, यहाँ से आपको फोरंग की पूरी वैली नज़र आएगी। नीचे दरिया है और दरिया जो है ना कनेक्ट करता है पूरे चाइना के साथ। और उस ज़माने में भी ये यहाँ से आगे जाता होता था और आता था। ये देखिए, इस टाइप के छोटे छोटे रेस्टोरेंट और छोटे छोटे घर और छोटे छोटे कैफ़े, फिर इसके साथ साथ इन्होंने अपने घरों के अंदर छोटे छोटे होटल बना रखे हैं और उन होटल में रहने का अपना मज़ा है। आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। दुनिया की जो बेस्ट आवाज़ें हैं ना, वो पानी की आवाज़ों में, पानी की आवाज़ भी उनमें से एक है। ये देखें, यहाँ से एक और गेट स्टार्ट हो गया। ये उस ज़माने में मोहल्ले होते थे। इस सेकंड टिकट पॉइंट वेरिफिकेशन कह रहा है कि जी अगर आपने सेकंड टिकट लिया हुआ है तो तब आप इसके अंदर जा सकते हैं, वैसे नहीं। तो वेरिफिकेशन जो है वो मांग रहा है। अब डॉक्टर साहब जो है ना, उसको अपना दिखाएंगे कोड, और अगर उसके अंदर होगा तो ये हमें जाने देगा, वरना कहेगा चलो वापस। इस शहर के अंदर दाखिल होने के लिए आपको कोड चाहिए। हमने रात के वक्त भी ये सारा देखा था मंजर, लेकिन उस वक्त अंधेरा था और लाइट्स लगाई हुई थी उन्होंने। नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखें आप। ये गाड़ी जो है ना, ये पानी में चलने वाली गाड़ी है। ये ऑलमोस्ट जो होते हैं, ये आप समझे कि एक बोट है जिसको गाड़ी की शक्ल दी हुई है उन्होंने। वाटरफॉल के साथ पूरा शहर आबाद करना। तो केव के अंदर से भी यहाँ पे आबशार नज़र आती है। केव के अंदर से ये बेसिकली इन्होंने मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं केव एज के लोगों का, किस तरह वो आटा पीसते होते थे और किस तरह बैठ के खाना बनाते थे, ये किस तरह शिकार करके लाया जाता था। ये जो ओल्ड सिविलाइजेशन है इंसान की, ये सारी उसको साबित करती है। Ready.